प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। और इस आशा के साथ जो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका सपना जो है वह सपना साकार होगा। आज आप लोगों के लिए गेसेज किया हुआ हिंदी का निबंध लेकर के आए हैं। ये 4 हिंदी का निबंध है। इस 4 में से एक आना ही है। आप इसे निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए पहला निबंध जो है उस पहला निबंध को हम देखते हैं। पहला निबंध है हमारा नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, इसके भूमिका के बारे में पहले लिखेंगे। जो नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, समान अधिकार, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। नारी समाज की आधी आबादी है, फिर भी लंबे समय तक उसे कमज़ोर और पराधीन समझा जाता रहा। आज के आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इसका फिर पैराग्राफ चेंज करके ये ऐतिहासिक स्थिति के बारे में लिखेंगे। प्राचीन काल से भारतीय नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी स्थिति कमज़ोर होती चली गई। शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियाँ और भेदभाव इसके प्रमुख कारण हैं। आज की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिलाएं शिक्षा, राजनीतिक, विज्ञान, खेल और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। वर्तमान स्थिति में नारी सशक्तिकरण का सबसे मजबूत आधार शिक्षा है। शिक्षित नारी न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाती है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ नारी सशक्तिकरण से समाज में समानता, न्याय और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। इसीलिए हमें महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार देना चाहिए। निष्कर्षतः नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का सशक्तिकरण है। तो इस तरह से नारी सशक्तिकरण के बारे में ये 150 शब्दों में हम देखें। अब अगला जो निबंध है हमारा वह पर्यावरण प्रदूषण। इस पर्यावरण प्रदूषण पढ़ने से एक बार आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शेयर कर देना है ताकि ये पूरे बिहार में सब छात्र को इसका फ़ायदा मिल सके, सब इससे लाभान्वित हो जाए। इसीलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करना है। पर्यावरण प्रदूषण में भूमिका में लिखेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसमें मनुष्य, जल, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल है। जब मानव की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में हानिकारक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। इसका कारण पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक, अत्यंत उपयोग रासायनिक अपशिष्ट तथा वनों की कटाई प्रमुख है।
प्रमुख इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे अस्थमा, कैंसर, जल जनित रोग और अन्य गंभीर बीमारियां फैलती है। इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण का उपाय। पर्यावरण प्रदूषण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया जाए तो मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्लास्टिकों का उपयोग कम करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और जल और वायु को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। निष्कर्षतः स्वच्छ पर्यावरण के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए आज ही ठोस कदम उठानी चाहिए। अगला है हमारा ये विद्यार्थी जीवन का परिचय देखेंगे। इनके बारे में या भूमिका या परिचय। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। विद्यार्थी जीवन सीखने, अनुशासन और संस्कारों का समय होता है। विद्यार्थी जीवन सीखने, अनुशासन और संस्कारों का समय होता है जो आगे चलकर जीवन को सफल बनाता है। इस अनुशासन विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। विद्यार्थी जीवन का महत्व है शिक्षा। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थी विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करता है और अच्छे बुरे का अंतर समझता है। इस समय मेहनत, नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और अनुशासन अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो विद्यार्थी इस समय परिश्रम करता है वही भविष्य में सफल नागरिक बनता है। इस कर्तव्य है एक आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता, गुरुजनों, विद्यालय का सम्मान करें। उसे खेल कूद, योग, अन्य रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कुसंगति से दूर रहना, अच्छे संस्कार को अपनाना विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी जीवन उपसंहार में लिखेंगे, विद्यार्थी जीवन में की गई मेहनत का फल जीवन भर मिलता है। यही समय चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन के उद्देश्यपूर्ण अनुशासित बनना चाहिए। निष्कर्षतः विद्यार्थी जीवन सशक्त और अनुशासित होगा, भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अंतिम जो है हमारा ये आपके लिए अनुशासन का महत्व इसके भूमिका में लिखना है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन या भूमिका या परिचय। अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से चलाना। अनुशासन व्यक्ति को समय, कर्तव्य और लक्ष्य के प्रति सजग बनाता है। बिना अनुशासन के जीवन अव्यवस्थित हो जाता है और सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसका अनुशासन का महत्व विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व होता है। समय पर पढ़ना, गृह कार्य करना, गुरुजनों का सम्मान और विद्यालय के नियमों का पालन अनुशासन का ही रूप है। अनुशासित विद्यार्थी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और समाज में एक अच्छा नागरिक बनता है। मार्गदर्शन में लिखेंगे, अनुशासन केवल
विद्यालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। सेना का अनुशासन देश की रक्षा करता है और समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। जहाँ अनुशासन होता है वहाँ शांति, प्रगति, सफलता होती है। अनुशासन से व्यक्ति आत्मसंयम, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी का विकास होता है। यह बुराइयों से बचाकर अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। निष्कर्षतः अनुशासन जीवन की सफलता की कुंजी है। इसके बिना न तो व्यक्ति उन्नति कर सकता है और न समाज में प्रत्येक समाज में। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। तो प्यारे छात्र, आज हम लोग इस तरह से ये 4 जो गेस किया हुआ प्रश्न है, ये 4 गेस किया हुआ निबंध है, हिंदी का निबंध, इसमें से समझिए आपको आना ही है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2, 4, 3 बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में आपका जो है यह जो निबंध है उस निबंध को आप अच्छे ढंग से लिख सकें। इसी आशा के साथ आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से गेस किया हुआ प्रश्न लेकर के हिंदी का, संस्कृत का, सोशल साइंस का, ये सब क्वेश्चन अब आपके पास में लेकर के आएंगे, जिससे कि आपका जो सपना है, जो आपका लक्ष्य है 450 प्लस का, उसको वह आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।